खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हमें बहुत खुशी होती है आपके सारे कमेंट्स पढ़कर जो कि आप फेसबुक पर भेजते हैं, अपने सारे रिस्पांस को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, हम उसके लिए दुआ करते हैं। हमारी टीम जो है वो मिलकर उसके लिए दुआ करती है। आपकी गवाहियों को सुनकर हमें बहुत खुशी होती है। तो सब इन चीज़ों के लिए, सब इन बातों के लिए, इवन के जो शेयर करते हैं हमारे फेसबुक पर, जो वीडियोस को शेयर करते हैं, उसके लिए भी हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। कलाम को फैलाना हम सबका काम है और आज भी हम मिलकर कलाम को बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे। बहुत खूबसूरत आज भी कलाम है जो खुदावंद की एक बंदी हमारे साथ शेयर करने को है। बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ है आपके लिए। और अगर आप इसी कश्मकश में हैं कि मैंने गुनाह किया और आप उससे आज़ाद नहीं हो पा रहे, तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए है। आज का हम टॉपिक है जो कि हम शेयर करेंगे, मजमून है, वो है दर हकीकत आज़ादी। जो हकीकत में आज़ादी है वो क्या है उसका मतलब है। आज़ादी आखिर होती क्या है दर हकीकत में, कि इंडीड आपकी फ्रीडम क्या है। इंडीड फ्रीडम के बारे में आज हम बात करेंगे। वो लोग जो हिंदी बोलते हैं उनको कुछ शायद उर्दू के अल्फाज में मुश्किल हो समझने में, इसलिए हम इंग्लिश का भी सहारा लेना चाहते हैं कि इंग्लिश में भी हम बयान कर सकें जो कि आसान अल्फाज हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें और देखते रहें। आज हम वर्शिप भी सुनेंगे, प्रस्तिश करेंगे मिलकर अपनी इस खूबसूरत बहन के साथ जिनका नाम डिजरिया लार्सन है। उनका ताल्लुक जो है वो स्वीडन यूरोप से है। वो हमारे साथ मिलकर प्रस्तिश भी करेंगी। प्रस्तिश के वसीले से बंधन टूटते हैं और सारे जुए जो है वो टूटते हैं। बंधन खुदावंद जो है वो प्रस्तिश के वसीले से तोड़ता है और खुदा ऐसे ही प्रस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। तो आप सभी मिलकर जब हम प्रस्तिश करेंगे, आप हमारे साथ मिलकर प्रस्तिश कर सकते हैं और मेरा ईमान है कि खुदावंद का पाक रूह आपको छुएगा। आज के इस प्रोग्राम के वसीले से आप बहुत बरकत पाएंगे। मैं बहुत बरकत पाने को हूँ। मैं इसी उम्मीद में हूँ कि मैं आज के इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत बरकत पाऊंगी। आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, अपनी दुआ या दरख्वास्त आप हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। शेयर करें इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, और अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो ये कलाम दूसरों के साथ फैलाएं और बताएं उनको भी। दूसरी औरतों को आप बता सकती हैं कि ये औरत से औरत तक का प्रोग्राम है। ये औरतों के लिए, बहनों के लिए है जो खुदावंद की रोया के मुताबिक हमें दिया गया है कि हम औरतों को इनकरेज कर सकें, औरतों को अपलिफ्ट कर सकें। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। आज का ये प्रोग्राम आपके लिए है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। The Lord said in His word that in the last days He will pour out His Spirit on each and every human being, on all the flesh, and He will use His son and daughter and they will prophesy. So we have a wonderful guest today in our program, Woman to Woman. Desiree Larsson is her name, and God is using her mightily, powerfully to glorify His name. So we welcome you, Desiree, in Woman to Woman, and God bless you. And we know that you have wonderful word for us. She is working in Canal 10, Sweden, and God is using her also. She has many talents, but the main thing is she has calling over her life. And when she preach with the fire of the Holy Spirit. Yes. Isn't it? Yes. So she has been also in India, so you can also speak some Telugu. Yeah, You wanna try? I only know very few words, but I know Vanakkam and Vandanalum. That's good, that's great. Yeah. So please share with us, Desiree, what you have in your heart. Yes, thank you, Geeta. I just wanted to share with you who are watching me now मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ जो आप मुझे देख रहे हैं, about who you are कि आप कौन हैं and who God is. और खुदा क्या है। So we know that in the Bible it says that God is love. और हम जानते हैं कि कलाम में लिखा है कि खुदा प्यार है He doesn't only love, और वो सिर्फ प्यार नहीं करता but He actually is love. बल्कि वो प्यार है। And because of Him और उसकी वजह से ही and what Jesus did on the cross, और जो यीशु ने हम सलीब पर किया,
we have received the greatest love of all. और हमने खुदावंद के फजल को लिया And in that love we can be free और इसी प्यार में हम फ्री हो सकते हैं to be who God created us to be. कि जो खुदा ने हमें जिस मकसद के लिए बनाया है। Because you know that if you look through the Bible, और अगर आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं you can see that God created us for a purpose. और खुदावंद ने हमें एक मकसद के लिए बनाया And that was to be loved by Him. और ये इसीलिए कि वो हमें प्यार कर सके। He didn't want only someone to serve Him. और वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ हम उसकी खिदमत करते रहें He wanted someone to share His love. और वो ये चाहता है कि कोई उसके साथ चीज़ों को बांटे। And that's why He created you and me, और इसीलिए खुदा ने आपको और मुझे बनाया to love Him with all that we are. कि हम उसको प्यार कर सकें अपने पूरे दिल से। Even Jesus, He said, when one of the youths asked Him, what is the greatest commandment that God has given? और जब एक यहूदी ने यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है जो खुदा ने हमें दिया है, He said, it is to love God with all of your hearts, और खुदावंद यीशु ने ये कहा कि ये यही है कि तू खुदावंद अपने खुदा को पूरे अपने दिल से प्यार कर, all of your mind, अपने पूरे जहन से all of your strength. और अपनी पूरी ताकत से। Basically, He says that you should love God with everything that you have. और बुनियादी तौर पर ये कहता है कि आपको अपने खुदा को पूरे तरीके से प्यार करना चाहिए And everything that you are. और आप सब कुछ जो हैं, And then to love your neighbor as you love yourself. और फिर आप अपने हमसाये को, अपने पड़ोसी को भी इसी तरह प्यार करें जैसे आप अपने आप को प्यार करते हैं। Those words are from the Old Testament और ये जो कलाम है ये पुराने अहदनामे में से है that Jesus is quoting. कि जो यीशु मसीह बयान कर रहे हैं। But later on, Jesus also says to His disciples लेकिन बाद में यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी ये कहते हैं that you should love each other कि आपको एक दूसरे को प्यार करना चाहिए just as I have loved you. जैसे कि मैंने आपसे प्यार किया। And God loves us so much. और खुदा हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है So we are called by Him to love each other. और इसीलिए खुदा ने हमें ये बुलाया है कि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें। But when we're talking about how God is love, लेकिन जब हम ये बयान करते हैं कि खुदा प्यार है, we have to ask ourselves, what is love? और हमें अपने आप को बयान करना है, अपने आप को बताना है कि प्यार है क्या। Jesus defines this at this. और खुदा यीशु मसीह इसको इस तरह बयान करते हैं, No one has loved anyone greater. और किसी ने किसी को इतना बढ़कर प्यार नहीं किया, There's no greater show of love और ये इससे बढ़कर किसी ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया than to die for your friends. कि इससे बढ़कर कि आप अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे दें। And Jesus, He died for us. और यीशु मसीह हमारी खातिर मरे। If you look at it from another perspective, और अगर आप इसको दूसरे पहलू से देखें, God gave the most precious gift that He had खुदा ने हमें सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया for you, और आपके लिए, so that He could be together with you. ताकि वो आपके साथ रह सके। Because we know that sin, it separates us from God. और हम ये जानते हैं कि जो गुनाह है वो हमें दूर कर देता है खुदा से, It has become something that holds us away from His love. और ये हमें एक ऐसी बात है कि जो हमें खुदा से दूर रखता है। So what Jesus did when He died on the cross, और जो यीशु ने किया वो हमारे लिए किया, it was that He built a bridge और सलीब पर उसने हमारे लिए एक पुल को बना दिया so that we can be close to God ताकि हम यीशु के पास रह सकें, खुदा के and पास have रहें, a relationship with Him और again. हम खुदा के साथ रिश्ता रख सकें। God created us even before the world. और खुदा ने हमें इससे पहले की दुनिया को बनाया। खुदा ने He knew what would happen. और खुदा जानता था कि क्या होने को है, He knew that He wanted to create us. और खुदा जानता था कि वो हमें पैदा करने को है। Because God, He stands outside of time. और खुदा जो है वो वक्त से बढ़कर है, उसकी जो हदूदें हैं वक्त से ज़्यादा हैं। So in His mind, He had the purpose to create us. और उसके जहन में ये था कि वो हमें तख्लीक कर सके, Because He wanted us. क्योंकि वो हमें बनाना चाहता था, He wanted you to love Him और वो ये चाहता है कि आप उसको प्यार करें, and for you to receive His love. और आप ये भी कि आप उसके प्यार को ले लें। That is the purpose for your life. और यही आपकी ज़िंदगी का मकसद है To be loved by God, कि खुदा से आप प्यार रखें, the greatest lover of the universe. और सबसे बढ़कर यही है हुक्म खुदा का। So I just want to tell you today और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ that God loves you कि खुदा आपको प्यार करता है, and He will never stop loving you. और वो कभी भी आपको रुकेगा नहीं आपको प्यार करने से। And because of what Jesus did on the cross, और इससे कि जो खुदा ने यीशु ने सलीब पर किया, nothing can hinder you from that love और आपको उस प्यार से कोई रोक नहीं सकता, when you reach out to Him. और जब आप उस तक पहुँचते हैं। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर
Welcome back. I just want to start now with Geeta reading from a scripture और हम एक अभी हवाले को पढ़ेंगे मिलकर that we will talk about. और जिसके बारे में हम बात करेंगे. So I'll just let Geeta read. ओके हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से निकालते हैं यूहन्ना 8वां बाब उसका और उसकी पहली से 11 आयत तक हम तलावत करेंगे. मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया. सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा. और फ़कीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है. तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें. बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें. मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा. जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे. और फिर झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा. और वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई. यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, है खुदावंद, किसी ने नहीं. यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता. जा, फिर गुनाह ना करना. आमीन. Amen. So this passage that we just read, और ये हवाला जो कि अभी हमने पढ़ा है, it's from when Jesus was in Jerusalem. और ये तब का है जब खुदाम यीशु मसीह यरूशलेम में थे. So some of the scribes और ये हमें बताता है, and those who knew very much about the law, और जो कि बहुत ज़्यादा शरीयत को जानते थे, they wanted to trick Jesus, और वो खुदाम यीशु मसीह को आजमाना चाहते थे. put him in a situation और वो उसको एक उन हालात में डालना चाहते थे, उस हालत में, where it couldn't be right. और जो कि अच्छा नहीं था. But what they didn't think of the woman that they used, और वो उस औरत के बारे में नहीं सोच रहे थे जिसको वो इस्तेमाल कर रहे थे, just to prove their point. और जिसको लेकर वो अपने उस पॉइंट को साबित करना चाहते थे. They did not think of her. और वो उन्होंने उस औरत के बारे में नहीं सोचा. That can be the way for us sometimes. और ये ऐसे ही हो सकता है कि हमारे साथ भी होता है. People can come and try to judge. और कई दफ़ा लोग आते हैं और वो हमारा इंसाफ करने की कोशिश करते हैं. Things can happen to us और हमारे साथ कुछ ऐसे हो सकता है where we come into a situation जब हम इस ऐसे हालत में होते हैं where people are pointing at us जब लोग हम पर तनकीद करते हैं with hate, और वो हमें नफरत करते हैं, or they don't think of us. और वो हमारे बारे में नहीं सोचते, Maybe we're invisible for them. और हो सकता है हम उनको दिखाई नहीं देते. What Jesus did लेकिन खुदाम यीशु मसीह उस औरत को देख रहे हैं was that he didn't even answer their question. और सिर्फ यही कि यीशु ने उनके सवालों का जवाब भी नहीं दिया. He only said, और उन्होंने सिर्फ कहा, if you are free from sin, अगर आपने गुनाह नहीं किया then you can throw the first stone. फिर आप ही पहला पत्थर उसको मारें. I think that's something that he says to us today also. और ऐसे ही है, खुदा में यीशु मसीह आज हमसे भी यही कलाम करते हैं. It doesn't have to be a woman who has had adultery. और ये वही औरत नहीं थी जो गुनाह में पकड़ी गई थी, ज़ना में, Someone who has broken the law. और जिसने शरीयत को तोड़ दिया. It can be something where you didn't do what you were supposed to do. और ये वो नहीं था जो आपको करना चाहिए. Where you feel that you have failed. और जब आप ये सोचते हैं कि आप फेल हो गए हैं, Then Jesus, he says, और जब खुदा यीशु मसीह ऐसे ही कहते हैं, if you are free from sin, अगर आपने कभी गुनाह नहीं किया, you can be the first one to judge. आप जो है पहले उस पे इल्जाम लगा सकते हैं. But none of us are free from sin. लेकिन हम में से कोई भी जो है वो गुनाह से खाली नहीं है. Only Jesus. और सिर्फ यीशु ही है. So Jesus, he asks this to the woman. और यीशु मसीह इस औरत से पूछते हैं, Woman, where did they go? ऐ औरत, वो कहाँ गए? Did no one condemn you? और क्या किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया? She answers, no, Lord. और उसने कहा कि नहीं है खुदावंद. And Jesus says, I don't condemn you either. और खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता. Now go and do not sin anymore. फिर जा और गुनाह ना करना. He gives her redemption. और खुदा यीशु मसीह ने उसको ये मौका दिया.
He frees her from her guilt. और उसने खुदावंद यीशु मसीह ने उसको छुड़ा दिया उस सारे इल्ज़ाम से जो उस पर था। He frees her from all of those who are condemning her. और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको आज़ाद कर दिया उन सारे इल्ज़ामों से जो कि उस पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। And he also frees her from herself. और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको आज़ाद कर दिया अपने आप से भी जो वो खुद अपने बारे में सोच रही थी। Because we were not created to sin. कि हम जो हैं हम इसलिए पैदा नहीं हुए, तख्लीक इसलिए नहीं हुए कि हम गुनाह करें। Human beings were created for God. जो खुदा ने इंसानों को बनाया वो अपने लिए बनाया खुदा ने, And he is a holy God. और वो एक मुकद्दस पाक खुदा है So sin can't be close to him. कि गुनाह जो है वो उसके करीब नहीं आ सकता। So we were not created to sin. और इसीलिए हम गुनाह के लिए पैदा नहीं हुए। So, but what happened is that Jesus wants us to be free. और खुदावंद यीशु मसीह हमें चाहते हैं हम आज़ाद हो जाएं। What happens when you sin और क्या होता है कि जब आप गुनाह करते हैं is that you start hating yourself. कि आप अपने आप को नफरत करना शुरू हो जाते हैं, Because it's something that shouldn't be in you. और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप में नहीं होनी And चाहिए। it's very easy to pick at yourself. और ये बहुत ही आसानी से आपके अंदर आ जाती है। It's very good to have a conscience और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका ज़मीर हो, so that we know when we do something wrong. और आता कि आपको पता हो कि आप क्या गलत कर रहे हैं। But God created us for love. लेकिन खुदा ने हमें प्यार के लिए बनाया, So don't hate yourself. इसीलिए अपने आप को गुनाह ना आप नफरत ना करें। But God, He has also given us the gift लेकिन खुदा ने हमें ये तोहफे भी दिए हैं to be able to not go and sin anymore. कि हम गुनाह फिर से ना करें, Because He has freed us from it. क्योंकि खुदा ने हमें इससे आज़ाद कर दिया। But we need Him. लेकिन हमें खुदावंद की ज़रूरत है, We need the Holy Spirit. हमें खुदा पाक की ज़रूरत है, That was a gift from God और हमें ये खुदा का तोहफा है so that we could walk free with Him ताकि हम आज़ादी से उसके साथ चल सकें, and fulfill the purpose of our life ताकि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर सकें that He has given to us. कि उसने जो हमें दिया है। He wants you to love Him. वो चाहता है कि आप उसको प्यार करें, He wants you to feel loved by Him. और वो ये चाहता है कि आप महसूस करें कि वो आपको प्यार करता है, And He wants you to be free from sin और वो चाहता है कि आप गुनाह से आज़ाद रहें and free from condemnation. और आज़ाद रहें इल्ज़ाम तराशी से। So if Jesus has freed you, इसीलिए अगर खुदावंद यीशु ने आपको आज़ाद कर दिया, then don't bind up yourself. और इसीलिए आप फिर अपने आप को कोसे ना, Forgive yourself अपने आप को माफ़ करें, because Jesus has forgiven you. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको माफ़ कर दिया। Be blessed. खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ। All sufficient sacrifice, so freely given, was such a price that bought our salvation. Now heaven's gates, they swing wide open, swing wide open, swing wide. And there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain. The next verse I'm gonna sing is about you and about me. And it goes that there's an army rising up. And it talks about you and me, because when we have received Jesus as our Savior, then it's our responsibility to go out in the world and be lights. Just like Jesus was a light to the world, we are supposed to be lights to the world. So that we bring righteousness into a world that's full of darkness. So that when we come into a place, we can take charge of the atmosphere that's there. That when we come into a room, then the Spirit of God, He comes with us and He fills the pleasures. He fills with His presence, He fills the room. So now this verse, I want you to sing with me, because we're singing about us, you and me, and all of the other millions of
Christians around the world are our siblings that are with us in this army, the army of God, that's rising up to bring salvation, to bring redemption, to bring righteousness to the world. Okay, so sing with me now. There's an army rising up. There's an army rising up. And there's an army rising up to break every chain, 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 break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, 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 break every chain. Shila la masikia la bashebre mencia la masaya. Kora bachibre bikia la basabra mathia la basebre menenekia la bashea. Rotsa brabakia baba bashebre menecia la basea. Romana nakia la basheira basikia la basaya. Kola bashibre menenekia la basebra makia la basaya. It doesn't matter what you are addicted to. It doesn't matter which kind of addiction you can have or what kind of bondage there is on your life. It doesn't matter if it's alcohol or drugs or if it's pornography or if it's that you think badly about yourself, self-hatred or fear. It doesn't matter which bondage that's trying to hinder you from coming closer to God, coming closer into the walk with Him, into everything that He has planned for your life. But the name of Jesus has the power to break every chain. So whenever you feel that you're in bondage, whenever something is hindering you, whenever something comes against you, you say the name of Jesus, because the name of Jesus is all the power in the world to break whatever it is that's trying to hinder you, that's trying to bind you up. So I'm gonna sing one last time, and I want you to sing with me, and I want you to think about all those things that are hindering you in your life right now. It might be against your family, it might be against you or your neighbors, it might be against your children. But see that picture it in front of your eyes, and then sing with me, and just break it, because when we pray in the name of Jesus, then it has to break loose. So we're gonna sing one last time. And I want you to sing with me, and we're gonna break whatever bondage it is that it's hindering you in your life. Okay. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. And there is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain.
मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए आप हमारे फेसबुक पेज वुमेन टू वुमेन को लाइक कर सकते हैं। अपनी दुआया दरख्वास्त और गवाही देने के लिए राब्ता करें हमारे ईमेल wtw@canaltonasia.com और फ़ोन नंबर 004670581945 खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज के इस कलाम के वसीले से मैंने बहुत बरकत पाई, और अगर आपने भी इस कलाम के वसीले से बरकत पाई है, खुदावंद ने आपके बंधनों को तोड़ा है, आपको ये महसूस हो रहा है कि ये कलाम आपके लिए था, खुदावंद ने आपको छुआ है, तो ज़रूर हमें लिखें, हमें बताएं अपना रिस्पॉन्स, अपने बताएं। कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि ये कलाम मेरे लिए था, खुदावंद ने आपको आज़ाद किया है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है दर हकीकत आज़ादी। दर हकीकत आज़ादी है क्या? आपने इसको किस तरह से लिया है? और जब जैसे कि डिज़रिया ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि खुदा हमें प्यार करता है, खुदा हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। बेशक दुनिया जो है वो हम पर इल्ज़ाम लगाती रहे, लेकिन खुदा हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। लेकिन खुदा हमें ये भी कहता है कि जा और फिर गुनाह ना करना, हमें गुनाह में नहीं फंसे रहना। कि जैसे पलूस ने कहा कि क्या फजल भी बढ़ता गया और गुनाह भी हरगिज़ नहीं, ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। खुदावंद जो है गुनाह को पसंद नहीं करता, वो एक पाक खुदा है और वो चाहता है कि हम भी पाक रहें, हम आज़ाद रहें उन सारे गुनाहों से, उन सारे इल्ज़ामों से जो शैतान आज हम पर लगाना चाहता है। वो हमें दबा के रखना चाहता है कि हम खुदावंद की आवाज़ को ना सुन सके, हम उसी डिप्रेशन में रहें जो कि हमें अपनी सोचों से मिलता है। अगर किसी ने दूसरे ने हमने बात कर दी, हमें तनकीद कर दी है, चर्च में कलीसिया में किसी ने आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव किया है जिससे आपको दुख पहुंचा है, तो ये मेरी बहन, मेरे भाई, ये मौका है कि खुदावंद आपको आज़ाद कर रहा है। खुदावंद उन सारे इल्ज़ामों से आपको आज़ाद कर रहा है। आए हम मिलकर दुआ करते हैं, और अगर आप चाहते हैं आप खड़े होना तो प्लीज़ आप खड़े हों हमारे साथ मिलकर। हम अभी दुआ करेंगे उन सारे लोगों के लिए जो अपने दिल में बोझ लिए हुए हैं कि मुझे आज़ादी चाहिए, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं इस गुनाह से, मैं इस इल्ज़ाम से, मैं इस तनकीद से आज़ाद होना चाहता हूँ। आए हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। ए जिंदा पाक जलाली खुदा तेरा शुक्र हो, तू है खुदावंद हमसे प्यार करता है, तू हमसे मोहब्बत रखता है खुदावंद, और इस दुनिया में और कोई नहीं खुदावंद जो तुझसे बढ़कर है खुदावंद हमें प्यार करता हो। और है खुदावंद जितने अभी बहन भाई अभी देख रहे हैं खुदावंद, और वो चाहते हैं कि वो आज़ादी पाएं, वो रिहाई पाएं और अपने सारे गुनाहों से आज़ाद हों, तो है खुदावंद तू अभी इसी वक्त खुदावंद अपने बच्चों को तो छू खुदावंद, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तो छू खुदावंद, जो आज़ाद होना चाहते हैं इस सारे गुनाह से, तो उनको छू और बरकत दे खुदावंद, उनको शिफा दे, उनको रिहाई दे उस सारे गुनाह से खुदावंद, उनकी गुनाह गलतियों को माफ़ कर दे खुदावंद, और एक ये नई जिंदगी का आगाज करें। अगर आप हमें देख रहे हैं अभी तो बोलना शुरू करें, ऐ खुदावंद मैं तुझे अपने दिल में लेता हूँ, यीशु मसीह तुझे मैं अपने दिल में लेता हूँ, और मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को तू माफ़ कर, ताकि मैं एक नई पैदाइश शुरू कर सकूँ। ओ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ही मांगते पा लेते हैं खुदावंद। तेरी बड़ी बरकत चाहती हूँ अभी सब ने जिन्होंने खुदावंद ये दुआ हमारे साथ की खुदावंद, इन सब को तू बड़ी बरकत दे खुदावंद और आज़ाद कर दे। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तूने इस दुआ को सुना और कबूल किया, अपने बच्चों को तूने रिहाई दी, आज़ादी दी, और ए खुदावंद अब हम तुझे प्यार करेंगे खुदावंद, तेरी राहों पर चलेंगे, तेरे हुक्मों को मानेंगे, और ए खुदावंद तू हमें बरकत देने को है, तू हमें खुदावंद नया रास्ता दिखाने को है, हमारा ये ईमान है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के वसीले से जितनों ने बरकत पाई, एक प्रस्तिश के वसीले से जितनों ने बरकत पाई खुदावंद, उस सब के लिए हम सारा जलाल और इज्जत तेरे नाम को देते हैं। तेरा शुक्र हो तूने अपने लोगों को छुआ, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और इसी प्रोग्राम में औरत से औरत तक खुदावंद आपके साथ हो।